नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक एडवांस एस्ट्रो वास्तु पर आधारित केस स्टडी पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं आपको कुंडली का प्रेडिक्शन करके जो इनकी समस्या है उसका कारण भी बताऊंगा। साथ ही साथ एडवांस एस्ट्रो वास्तु से कैसे हमने समस्या को देखा, साथ ही साथ क्या रेमेडी होगी वह भी बताऊंगा। इसके पहले हम आगे बढ़े, मैं एक बात आपको बता दूं, जूम ऐप्स पर हमारे वर्कशॉप चलते हैं एडवांस एस्ट्रो वास्तु के, 45 एनर्जी फील्ड के, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के, जिसमें प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में होती है, जबकि एडवांस एस्ट्रो वास्तु और 45 एनर्जी फील्ड ये 1-to-1 होता है और सभी कोर्सेज में प्रैक्टिस सपोर्ट दी जाती है। प्रेडिक्टिव में 4 से 5 महीने का कोर्स है, कोर्स खत्म होने के बाद 4 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट है और एस्ट्रो वास्तु कोर्स 1 महीने का है, 1 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है। यानी जब आपका कोर्स खत्म होगा उसके बाद से अगले 2 महीने तक आप किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप जूम पर क्लास लेके बिना पैसे का, यानी जो आप डाउट क्लास लेंगे उसका 1 रुपये भी नहीं देना, जूम ऐप्स पे आके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एक बात और, एडवांस एस्ट्रो वास्तु और देवता एस्ट्रो वास्तु कोर्स, इन दोनों का वीडियो मैंने देना बंद कर दिया है क्योंकि लोग चीटिंग करना चालू कर दिए थे। इसलिए मैंने 2 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट इसमें डाल दिया कि जिनको भी समस्या हो, क्योंकि आप वीडियो लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट के लिए ही, तो आप क्लास के बाद जब भी आपको लगे आप मुझसे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। चलिए आइए देखते हैं। एक बात और मैं यही कहूँगा, आप जहाँ से भी कोर्स करें, यदि प्रैक्टिस सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे पास जितने लोग सीख रहे हैं सब कहीं ना कहीं से सीखे हुए हैं। वहाँ भी उन्होंने पैसा दिया और यहाँ भी पैसा दे रहे हैं। रीज़न क्या है? प्रैक्टिस सपोर्ट नहीं मिला, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, जो भी रेमेडी कर रहे हैं स्वयं की कुंडली पे भी रेमेडी नहीं करवा रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं जहाँ भी आप कोर्स करें आपको इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। चलिए आइए देखते हैं इस कुंडली को। इस कुंडली में इनकी समस्या है कि जॉब या बिजनेस कुछ भी रेगुलर नहीं कर पाते हैं। क्या रीजन है? जॉब या बिजनेस दोनों को एक साथ देखने के लिए हमें 10th भाव के कस्पल सबलॉर्ड को देखना होता है। तो 10th भाव का कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है। तो आइए देखते हैं जुपिटर क्या बता रहा है इनकी लाइफ में। जुपिटर 2-4-10, स्टार लेवल पे 7-9, सब लेवल पे 1-5-6-8। पूरे का जब आप विश्लेषण करके देखेंगे, बिजनेस तो दिख रहा है, नौकरी भी दिख रही है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। 5 और 8 प्रॉब्लम कर रहा है। 5 और 9 बिजनेस में ये पैसे नहीं मांग पाएंगे, इनके पैसे फंसेंगे। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी। 7th को निगेट करते हुए 6 है, 6 को निगेट करते हुए 5 है, लेकिन सिर्फ 6 और 5 से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम 8 के आ जाने से है। दूसरा, बिजनेस करना अलग बात होता है, बिजनेस से फायदा लेना अलग बात होता है। इसमें आप देखेंगे तो 11th हाउस नहीं है। दूसरी बात, इस स्टार लेवल में पूरा देख लीजिए, आपको कहीं भी 11th नहीं मिलेगा। किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट उसका स्टार देता है, यानी जो भी ग्रह की दशा चल रही होगी तो उस ग्रह के स्टार में यदि 11 रहा तो जातक को उस दशा में लाभ मिलेगा। प्रेजेंट में इनकी शनि की महादशा चल रही है। क्या शनि की फैमिली में कहीं 11 है? कहीं भी 11 नहीं है। और स्टार लेवल पे 5 और 8 है, 6 और 8 है, तो ये समस्या तो देगा और समस्या आ भी रही है। यानी जातक का जो प्रश्न है वह इनकी कुंडली से मैच हो गया। अगला पॉइंट है कि हमें करना क्या, क्योंकि जातक तो समस्या स्वयं जान ही रहा है। उसने मुझसे समस्या जानने के लिए कॉल नहीं किया, क्योंकि जातक ने समस्या अपना खुद ही पहले बता दिया।
अब हमें सॉल्यूशन देखना है। सबसे पहले हम इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग यदि वास्तु को देखें तो आपको पता चलेगा, यदि इनके घर के साउथ वेस्ट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, यदि इन तीनों में टॉयलेट हुआ तो क्या होगा? जातक डिस्टर्ब, परेशान, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब जो लोग वास्तु जानते होंगे, खासकर 16 जोन का, उनके दिमाग में जाएगा SSW तो डिस्पोजल का है, ESE में भी बन सकता है, चर्निंग का जोन है, कोई इशू नहीं है। यदि सबके लिए सेम अप्लीकेबल हो रूल तो फिर कहना ही क्या, ऐसा नहीं होता है। और इनकी कुंडली ये इस चीज को कह रही है कि यदि इन चारों जोन में से आपने किसी में भी टॉयलेट को रखा है तो फिर समस्या एंडलेस हो जाएगी। दूसरी बात, इनके पास 16 जोन का मैप नहीं है तो फिर हेड थ्योरी पे काम नहीं हो पाएगा। हेड थ्योरी के लिए 16 जोन का मैप चाहिए, बाकी 8 दिशाओं पे भी एस्ट्रो वास्तु काम करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? टॉयलेट का हम इनको उपाय बताएंगे, जो भी रेमेडी है उसके अकॉर्डिंग कि उसकी निगेटिविटी को कम किए जाए। यदि रिमूव करना पॉसिबल ना हो तो एडवांस रेमेडी करें, इसको दूर करें। दूसरी बात, अब हमें इनके लिए जो इनका व्यवसाय है उसमें समस्या ना आए, उसके लिए क्या करना होगा? आइए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। शनि का इसकी महादशा चल रही है, इसका स्टार मार्स है और यह निगेटिव भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुंडली में तो हम बदल के 5 की जगह पर 7 और 8 की जगह पर 11 तो नहीं कर सकते, लेकिन वास्तु में इसके द्वारा क्रिएट होने वाले प्रॉब्लम को हम खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन काफी कम कर सकते हैं। कैसे? ये पश्चिम दिशा में इनकी कुंडली के अनुसार जो पश्चिम की दिशा बन रही है, ये वेस्ट डायरेक्शन से हम मंगल के सामान को रिप्लेस कर देंगे। मंगल का सामान क्या हो सकता है? रेड कलर, रेड बल्ब, मसूर की दाल, किचन, ये सब। इसको हमें कहाँ से रिमूव करना है? वेस्ट से। क्यों करना है? मैंने आपको रीजन बता दिया, ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू मार्स। दूसरा, इनकी कुंडली का सप्तम भाव में आने के बाद सूर्य नीच का बन जाता है, तो इनकी कुंडली के नॉर्थ वेस्ट, साथ ही साथ साउथ वेस्ट, इन दोनों जगहों से हमें सूर्य से रिलेटेड वस्तु को रिमूव करना पड़ेगा। मैंने यहाँ आपको रीजन भी बताया है। 7वें में सूर्य नीच का हो जाता है। मैंने राशि का नाम नहीं लिया, भाव का नाम लिया है, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहां से भी हम इसके ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। हम यहाँ बात 8 दिशाओं पर कर रहे हैं, 16 दिशा पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके पास घर का मैप नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि रेमेडी फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने बता दिया और बता के निकल गए। क्लाइंट के पास जो अवेलेबल सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी जैसी विषय वस्तु है,
उसी के अकॉर्डिंग कंसल्टेंट को चलना होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में अपने बताया था कि आप जो मैंने दिया था कि एक मेरे क्लाइंट हैं, उनकी कुंडली के 12 भाव के अनुसार ही उनकी दुकान की फेसिंग मिली और उसी में हमने काम किया। क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, आसान काम है। लेकिन क्लाइंट कहे कि ऐसा ही है, जैसे इनकी कुंडली के अनुसार ये कह देना कि हाँ आपके लिए SSW ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके घर में टॉयलेट है, तो फिर क्या करेंगे? तो हमें उस टॉयलेट की एडवांस रेमेडी करनी है जिससे इनके समस्या का समाधान हो। दूसरा, इनके जो 16 दिशाओं का मैप नहीं है, तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि अब मैप नहीं है तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? यही जो मैंने आपको रीजंस बताए कि शनि की महादशा चल रही है तो हमने उसके लिए रेमेडी कराई, फिर यहाँ सूर्य नीच का होता है, इसके लिए हमने कराई। अगले नंबर पर जब हम आएंगे तो हमें एक काम और करना होगा, इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग हमें साउथ, क्योंकि अभी इनके पास 8 दिशाएं ही हैं तो इसलिए हमको इसी अनुसार काम करना है, और साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से चंद्रमा के ऑब्जेक्ट को हटाना होगा, क्योंकि चंद्रमा कैश एंड लिक्विडिटी का प्रॉब्लम 8th हाउस में रहने के कारण देता है। मून, ये 3 काम करने के पश्चात इनको काफी हद तक अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। दूसरी बात, ये कुंडली आधारित कुछ भी उपाय करें, जब तक वास्तु में नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिल सकता है। एडवांस एस्ट्रो वास्तु ग्रह के आधार पर, राशि के आधार पर, भाव के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर, यानी कंप्लीट एस्ट्रो वास्तु कोर्स में करवाता हूँ, जिसमें वैदिक का, नक्षत्र नाड़ी का और केपी का, तीनों एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन वास्तु के साथ होता है। और यह कंप्लीट कोर्स है। जितना टॉपिक मैं कवर करता हूँ, शायद ही कोई भी एस्ट्रो वास्तु टीचर उतने टॉपिक्स को पढ़ाते हैं। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।